जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स सब जानते हैं कि रेगुलर आपको लाइव 9 बजे क्लास किया जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन जैसे आज हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, उसके बाद नेट प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका था। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा, नेट प्रॉब्लम चल रहा है। दैट मीन्स मेरा नेट चल रहा था, आपको प्रॉब्लम था। इसलिए मैंने सोचा कि सेशन को एंड करने के बाद मैं 1 नंबर क्वेश्चन लेकर और 50 नंबर क्वेश्चन तक 100 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 100% ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका 50 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप सेशन को पूरा देखेंगे ताकि आपका 100% जो डाउट है क्लियर हो पाए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जितने लोग देखेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है। आपको बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन होगा जिसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो कौन सा वो ऑप्शन है, आपको इसका जवाब देना है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। 2 नंबर की बात करते हैं, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है। मेडुला में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है, मेडुला में स्थित है। 3rd नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है। 46 होती है, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 3 का राइट आंसर ए होगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए का मूलक मात्रक है। डीएनए का मूलक मात्रक है विटामिन, न्यूक्लिल ओसोसाइड्स, न्यूक्लिल ओटोइड्स, वासा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जांच एक पिता के बच्चे के पिता एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब आप सभी को पता है, 6 का सी होगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। 7 का राइट आंसर, 7 का राइट आंसर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जिन का आकार होता है। जिन का आकार होता है, 8 का बी होगा। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। 10 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में। 10 का राइट आंसर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक को लिया जाता है। प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज। 11 का राइट आंसर डी होगा, ग्लूकोज को लिया जाता है। आलू किस कुल का है। जी दोस्तों, आलू किस कुल का है, सेलोनेसी कुल का है, ठीक है। याद रखेंगे, 12 का सी आंसर राइट है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है। 13 का राइट आंसर ये होगा, कोशाभेदी से, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेंसिलिन बनता है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेंसिलिन बनता है शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, रासायनिक साधनों से। 14 का राइट आंसर कवक से। 15 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 15 का राइट आंसर
बी होगा। प्रतिजैविक जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वही तत्व होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जीवाणुओं से नष्ट करने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो किनके द्वारा खट्टा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। 16 का राइट आंसर बी होगा। पूरा का पूरा सेशन देखिएगा तभी आपको क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। 17, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स, टाइफाइड, पोलिया, कैंसर। 17 का राइट आंसर एड्स। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है शरीर के दर्द निवारण में। 18 का राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? 19 का राइट आंसर पेनासिलिन, ठीक है। 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन, किण्वक है हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैविक उत्प्रेरक। 20 का राइट आंसर डी। पनीर बनाने में किस किण्वक का उपयोग होता है? पनीर बनाने में किस किण्वक का उपयोग होता है? दैट मीन्स प्रयोग होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रैनिन का होता है। 21 का ए आंसर सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, ठीक है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? तो शैवाल कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कीट निम्नलिखित से संबंधित है। आपको बताना है कीट निम्नलिखित से संबंधित है, दैट मीन्स किससे संबंधित है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। 23 का राइट आंसर डी। चलिए 24 नंबर, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? केंचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी, चींटी। 24 का राइट आंसर केंचुआ, ये सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर HCl, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी को, ठीक है। 26 का राइट आंसर बी होगा, सही आंसर। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? 27 का राइट आंसर 6 होता है। 28, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 28 का राइट आंसर फ्लैजेला कहा जाता है, ए सही होगा। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? वैराजोल, ठीक है, याद रखेंगे वैराजोल। 29 का राइट आंसर डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रैबिस से होती है, ठीक है। 30 का राइट आंसर सी सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, एंटी रैबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रैबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता के काटने पर। जी हाँ दोस्तों, एंटी रैबीज टीका का कब दिया जाता है? तो कुत्ता के काटने पर। 31 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ए सही है। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे हम क्या कहते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हीमोफीलिया कहा जाता है। 32 का बी। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है?
मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? 33 का राइट आंसर आते से 33 का डी सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन एपिड मिल्क रोग संबंधित है। एपिड मिल्क रोग संबंधित है। गला, कान, त्वचा, नाक। 34 का राइट आंसर त्वचा से, ठीक है। 34 का राइट आंसर सी सही है। चलिए अब बात करते हैं 35वां क्वेश्चन। टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे लकाजा से, ठीक है। 35 का राइट आंसर बी सही है। यह बात करते हैं 36 नंबर से। एस्टिन गैमेटिज्म एक बीमारी है। कानों का, आँखों का, नाक का, गले का। 36 का राइट आंसर आँखों की, ठीक है, बी होगा। मलेरिया रोग प्रभावित होता है हृदय को। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो किसे करता है? हृदय को, फेफड़ा को, पलिया को, वृक्क को। तो 37 का राइट आंसर पलिया को, ठीक है। 37 का सी सही है। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आँख, यकृत, अग्नाशय। 38 का ए गला। 39वां क्वेश्चन ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है तो कौन सी बीमारी है? आपको बताना है 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आँखों की है, ठीक है। ये दो बीमारी जो मैंने बताया कौन किसकी बीमारी है? आँखों की है। चलिए 40वां क्वेश्चन टिबिया अस्थि डैश में होता है। टिबिया अस्थिया डैश में होता है। इसका राइट सही आंसर 40 का सी सही है, दैट मीन्स पैर में। चलिए 41वां क्वेश्चन BCG टीके किस रोग के विरोध में लाया जाता है? BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे क्षय रोग जिसे हम क्या बोलते हैं? टीबी। उसी में BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए 42वां क्वेश्चन विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं? रतौंधी होता है, बी होगा। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? 43 का राइट आंसर वर्णता सी होगा। किसका इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किए जाते हैं? तो 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर कैंसर। 44 का ए सही है। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है? शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है? तो 45 का राइट आंसर बी होगा कोलेस्ट्रॉल से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग जाता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो 46 का राइट आंसर आयोडीन सी होगा। मवेशियों में ऑर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में ऑर्गोटिज्म रोग होता है। 47 का राइट आंसर सी होगा कॉको द्वारा, ठीक है। 48वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? निम्न में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? 48 का राइट आंसर इंसुलिन के द्वारा। 48 का बी सही है। क्वासी एकड़ किसकी कमी से होता है? क्वासियो एकड़ किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन B2, प्रोटीन, हार्मोन। तो 49वां क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोटीन। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वार। तो 50 का राइट आंसर बी होगा। सो गाइज लाइव सेशन ना होने के कारण दैट मीन्स लाइव सेशन हुआ था लेकिन नेट प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो ऑफलाइन बना दिया और मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप 100% इस वीडियो को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी माय डियर स्टूडेंट्स we should have to complete the homework because it is very necessary for those students who will be prepared all competitive exams. So we should
हैव टू कंप्लीट द वर्क। आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी।